गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार साथियों। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रेजेंट टेंस का सबसे चौथा पार्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, यानी प्रोग्रेसिव। कंटिन्यू का मतलब होता है प्रोग्रेसिव। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यह टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टेंस से संबंधित आपको कक्षा 6 से लेके और आगे जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कोई भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ तक इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और जब आपके टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आप आराम से इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को लिखना, सब कुछ सीख सकते हैं। तो साथियों, आज हमारा टॉपिक है टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी टेंस के 3 पार्ट थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, और आज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट पार्ट भी है और कंटिन्यू पार्ट भी है। तो परफेक्ट और कंटिन्यू हमने अलग अलग पढ़ लिए थे। परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कंटिन्यूस में क्या होता है, मैन वर्ब में आईएनजी होती है। आया समझे? तो दोनों के साथ के लिए तो अपन को एक ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाना है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो जाए और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हो जाए। तो साथियों, सबसे पहले इसकी पहचान बताते हैं आपको। इसकी पहचान होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी भाषा के अंतर्गत रह चुका है। वाक्यों के अंदर देखो, रह चुका है, रह चुकी है, रह चुके हैं, ये तो है पहचान। और सबसे बड़ी अच्छी पहचान है कि जो कार्य भूतकाल से शुरू हुआ और वर्तमान में भी जारी है, ये दिमाग में बिठाओ। यानी द वर्क हैज स्टार्टेड इन पास्ट एंड प्रोग्रेसिव इन प्रेजेंट, यानी जो भूतकाल में शुरू हो चुका है और वर्तमान में भी जारी है। आया समझ में? कंटिन्यू है तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब जैसे देखो, राम सुबह से कार्य कर रहा है, यानी सुबह से कर रहा है और अभी भी वो जारी है। आया समझे? मोहन 3 घंटे से नहा रहा है, यानी वो 3 घंटों से लगातार नहा रहा है। पहले से नहा रहा था और अभी भी नहा रहा है। ये हिंदी वाक्य मैंने बताया आप। और ऐसे जैसे वह पत्र लिख रह चुका है, सामान्य वाक्य के अंदर वह पत्र लिख रह चुका है, सीता खाना पका रह चुकी है, ऐसे भी वाक्य बनते हैं। और जो मैंने आपको बताया हिंदी वाक्य, जैसे वह 3 घंटे से नहा रहा है, वह सुबह से कार्य कर रहा है, यानी जो भूतकाल में शुरू हुआ है और वर्तमान में जब हम मिलते हैं, देखते हैं उस कार्य को, उस समय तक वो जारी रहता है। सबसे पहले मैंने आपको पहचान बता दिया। अब इसके अंदर लिखने के लिए इसका फॉर्मूला बताते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा साथियों, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब, यह भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो मैन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद देखना, यहाँ पे महत्वपूर्ण आएगा सिंस फॉर। क्या आएगा, सिंस फॉर, और आगे टाइम। ये आपको मैं बताना चाहता था साथियों कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होता है उसके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम फॉर और पीरियड ऑफ टाइम सिंस। आया समझे कि पॉइंट ऑफ टाइम फॉर और पीरियड ऑफ टाइम सिंस, समय अवधि, निश्चित समय अवधि के लिए और समय अवधि के लिए। आया समझे? ये जो बता रहे हैं सिंस और फॉर, इसके बारे में आपको विस्तृत अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इन दोनों के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हैज और बी की थर्ड फॉर्म हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग जरूर करेंगे साथियों। हैज बीन सभी सिंगुलर के साथ, जो मैंने आपको बार बार बताया है कि ही, सी, इट, एनीवन नेम और एनीवन थिंग, यानी कोई एक नाम और कोई एक वस्तु। हैव बीन आता है सभी प्लूरल के साथ, आई, वी, यू, दे, दो नाम या दो वस्तु। ऐसा भी दो नाम या दो वस्तुएं। इस तरीके से साथियों हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। आगे यहाँ तक समझ में आपके, यानी सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का जो थर्ड परफेक्ट का रूप होता है वो हैज और हैव के साथ में बी की थर्ड फॉर्म बिन लगा दिया जाता है, और मैन वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के साथ टाइम पीरियड लगाया जाता है। तो साथियों, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है।
इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ कि सिंस 4 के लिए आपको जो भी करना है बहुत ही छोटी सी बात है, महत्वपूर्ण है, जो आपको करनी है। क्या बात, देखो सिंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, सुन लेना। सिंस के लिए है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या है देखो, सिंस के लिए सीधा याद रखो, सिंस को क्या कहेंगे भाई, पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स, निश्चय, निश्चित समय से, कि सोमवार से नहा रहा है, 13 तारीख से घूम रहा है, 2011 से घूम रहा है, पिछले महीने से घूम रहा है, पिछले सप्ताह से घूम रहा है, सुबह से शाम से, तो वहां सिंस आ रहा है। आए समझे, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय अवधि के लिए। आए समझे, निश्चित समय अवधि के लिए कैसे लिखते हैं, देखो बताओ निश्चित समय अवधि कैसी होती है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जैसे सबसे पहले सिंस 3 o'clock यानी फिक्स 3 बजे से, सिंस मंडे, देखो ध्यान रखना आप, यानी सोमवार से, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस इवनिंग यानी शाम से। आ रहा है समझ में, सिंस 3 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको कोई तारीख दे रहा है, डेट सिंस 2 अक्टूबर, और सिंस 2 अक्टूबर, सिंस मार्च यानी मार्च यानी महीने का नाम, तारीख का नाम, दिन का नाम, समय का नाम, यानी घड़ी घंटी के हिसाब से। आया साथ में साथियों, आ रहा है यहाँ तक, देखो आप देखो आगे चलते हैं। जैसे वर्ष के लिए, ईयर्स के लिए, सिंस 2015, तो ईयर्स का आ गया। यहाँ तक आपके समझ आया कि नहीं आया साथियों, यहाँ तक आप देखो, और बता रहा हूं देखो, सिंस बर्थ यानी जन्म से, याद रख लेना, सिंस लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, नाइट लिख दो, सिंस नाइट, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, एंड जो लास्ट जो गया अभी अभी बीता है उसके लिए। आया समझ में। और इसके साथ साथ सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस नून, सिंस यस्टरडे, ये जो मैंने आपको बताया साथियों, ये सब आपके लिए किसके प्रयोग है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है साथियों निश्चित समय के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सिंस और फॉर आपके प्रीपोजिशन में भी काम आता है। तो सिंस के लिए इतनी याद रख लो आप, सिंस 3 o'clock यानी घंटा बताने के लिए, सिंस मंडे वार बताने के लिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस नाइट, सिंस यस्टरडे यानी समय अवधि बताने के लिए, सुबह शाम, सिंस 2 अक्टूबर दिनांक बताने के लिए, सिंस मार्च महीने का नाम बताने के लिए, सिंस 2015 यानी वर्ष का नाम बताने के लिए, सिंस बर्थ जन्म से, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट वीक, जो ये आ जाता है उसमें हमको सिंस का प्रयोग करना है निश्चित समय के लिए। अब आगे चलता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि, ध्यान रखना अवधि एंड फिक्स, इतना बता रहा है, उसके लिए किसका प्रयोग करना चाहते हैं, फॉर। अब देखो कि फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स 3 घंटे से पढ़ रहा है, फॉर 2 डेज यानी 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 दिन से पढ़ रहा है, फॉर 5 मंथ यानी 5 महीने से, फॉर 6 ईयर 6 वर्षों से, यानी फिक्स बता रहा है 3 घंटे तो फिक्स 3 घंटे, अवधि बता रहा है 2 दिन तो 2 दिन, 5 महीने और 6 वर्ष। इस तरीके से जो समय अवधि बताई जाती है पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया, यानी घंटे, सप्ताह, महीना, दिन और वीक जैसे कर लेते हैं, फॉर 3 वीक। इस तरीके से साथियों सिंस और फॉर का प्रयोग जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाक्य के अंदर जो आपको एडवर्ब होती है वो भी यही काम करेगी। यदि वाक्य में सिंस या फॉर आ जाए तो आपको हैज या हैव, उसके साथ बीन और मैन वर्ब के आईएनजी लगा देनी है, हैज सिंगुलर हो और हैव प्लूरल हो। तो इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस मैंने आपको समझाया है। अब अपन इसके टेंस के सेंटेंस बना लेते हैं। सबसे पहले सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो सिंपल सेंटेंस के अंदर वही सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और पीछे टाइम शेड्यूल, ये ध्यान रखना आपको। अब यह हेल्पिंग वर्ब के अंदर हैज बीन और हैव बीन, ये ध्यान रखना साथियों, हैज बीन और हैव बीन। जैसे देखो, वह सुबह से काम कर रहा है, यानी जारी है, तो क्या करेंगे, वह क्या है, सिंगुलर है, तो ही। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैज बीन, ये मैंने बता दिया, हैज बीन के लिए सिंगुलर, तो ही हैज बीन हो गया। काम को क्या कहते हैं, वर्क, डब्ल्यू वर्किंग, तो डब्ल्यू आर के आई एन जी, वर्किंग कब कर रहा है, देखो सुबह से, तो फिक्स बता रहा है, यानी क्या बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट बता रहा है, तो क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या है, वर्किंग सिंस मॉर्निंग, MORNING। बोलो साथियों, ये सिंस आ गया, इसके पीछे टाइम आ गया, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये मैंने बताया आपको सिंपल सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लो, आप वापस बता रहा हूं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन और हैव बीन, फिर सिंस फॉर, मैन वर्ब के ING, फिर सिंस फॉर और टाइम। इस तरीके से वह सुबह से काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब इसी का हम क्या बनाए साथियों, नेगेटिव बनाने के लिए मैंने वही बताया है क्या, कि HV के साथ क्या लगा दो, नॉट लगा दो, और वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंदर नहीं लगा दो। इसके नेगेटिव बनाने के लिए बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, सीधा साधा वाक्य है। जैसे देखो, मैं वर्षों से फिल्म नहीं देख रहा हूं, क्या कहा मैंने, देखो मैं वर्षों से, तो क्या आएगा बताओ, हैं, मैं को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, आई, क्या आएगा, आई। अब आई को क्या माना गया, सिंगुलर या प्लूरल, या प्लूरल, तो क्या आएगा, आई हैव, क्या आएगा, आई हैव। आया समझे, तो हैव क्यों लगाया भाई, कि ये क्या है, सिंगुलर के साथ नहीं है, ये प्लूरल है, इसीलिए क्या आएगा, आई हैव HAV हैव नॉट। अब हैव नॉट को हैवंट भी लिख सकते हो आप, HAVN और अपोस्ट्रोफी, HAVN और अपोस्ट्रोफ के साथ में T, HAV और इसके साथ में E करके HAVEN, देखो HAVEN और अपोस्ट्रोफ T, नॉट हैवंट, इसको क्या बोलते हम, हैवंट। आई हैव नॉट, आगे बी की तरफ बीन, आई हैव नॉट बीन, यहां तक आगे समझ में है। अब देखो टीवी के लिए क्या आएंगे, वॉचिंग, WATCH वॉच, और मैन के साथ ING क्या हो गया, वॉचिंग, ठीक है, WATCH ING वॉचिंग फिल्म्स फॉर, क्या करेंगे, ईयर्स, क्यों आया भाई ईयर, यस, यानी कई वर्षों से, तो क्या आएगा, ईयर्स के लिए फॉर ईयर्स, यहाँ पे फॉर ईयर्स भी हो सकता है। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग फिल्म्स फॉर ईयर्स, कई वर्षों से, मैं वर्षों से, पता नहीं कौन से वर्ष है, बता दिया वर्षों, तो क्या कर रहे हैं, वर्षों से फिल्म नहीं देख, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग फिल्म्स फॉर ईयर्स, इसका नेगेटिव बन गया। अब बना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए साथियों मैंने जो बताया आपको वही नियम चलेगा, क्या, कि HV से शुरू और प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन सबसे लास्ट में। तो इंग्लिश, हिंदी के अंदर क्या होता है वाक्य, क्या से शुरू होगा। अब इसके अंदर इंट्रोगेटिव के लिए आप देखो, WH वर्ड से भी बन सकता है और हेल्पिंग वर्ब से भी बन सकता है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं साथियों, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जैसे है, सीधा वाक्य है, क्या देख सुनो, क्या वह वर्षों से प्रशिक्षण कर रही है, किसका, नृत्य का, तो वाक्य बनाओ, क्या वह वर्षों से नृत्य का प्रशिक्षण कर रही है, क्या वह वर्षों से नृत्य का प्रशिक्षण कर रही है। देखो इसमें क्या लिखेंगे, देखो, क्या वह वर्षों से नृत्य का प्रशिक्षण कर रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेगेटिव के लिए मैंने वही बता दूं, फॉर्मूला बता दूं, देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, बी की थर्ड फॉर्म बीन, मैन वर्ब की ING, सिंस फॉर और टाइम, ये हो गया किसका, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे अपन, HV से शुरू, सब्जेक्ट, बी की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की ING, सिंस और फॉर और पीछे टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये है इंट्रोगेटिव का। तो क्या करेंगे, देखो, क्या वह, तो क्या वह क्या करेंगे, क्या के लिए क्या लगाएंगे, वह क्या है, सिंगुलर है,
हेज, तो क्या शुरू होकर एच बढ़ाएगा, हेज सी। अब साथ देखो, हेज सी, क्या लिखा हमने, हेज और सी, इसके साथ में क्या लिखेंगे, देखो हेज है तो क्या लगाएंगे, मैन वर्ब के पहले बी की थर्ड फॉर्म क्या आएगा, बीन, क्या आएगा, बीन। हेज ही अभी लड़का तो कर रही है तो क्या करेंगे, इसको सी क्या करेंगे साथियों, सी क्योंकि लड़की बता रहा है, ही होता है लड़का होता है, हेज सी बीन। प्राप्त करना क्या करें, रिसीव, आर ई सी ई आई वी आई एन जी, रिसीव के साथ क्या करेंगे, आर ई सी ई आई वी आई एन जी क्यों लगाया, इसको क्या बनाया हमने, कंटिन्यूस बनाया, क्या बताया हमने, देखो हेज सी रिसीविंग द, प्रशिक्षण को क्या कहते हैं, ट्रेनिंग, हेज सी रिसीविंग दी TRAINING ट्रेनिंग, इसमें ING नहीं है, ये ट्रेनिंग एक अलग शब्द है, तो हेज सी बीन रिसीविंग द ट्रेनिंग। आगे क्या आएगा, किसकी कर रही है, ऑफ डांस, ऑफ डांस, DANC डांस फॉर इयर्स, भाई EARS पता नहीं, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहां तक समझ आ गया साथियों, क्या लिखा मैंने, देखो हैज सी बीन रिसीविंग द ट्रेनिंग ऑफ डांस फॉर इयर्स, इंट्रोगेटिव के लिए। अब हम बताना चाहते हैं आपको इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है भाइयों, इसमें HV से शुरू होता है, शुरू तो HV से होता है, और सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देते हैं, नॉट, और अंत में क्या लगा देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका कैसा बनेगा, HV से शुरू, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर मैन वर्ब की ING, फिर सिंस या फॉर और टाइम, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरीके से ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या बताया, देखो हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं हम, फिर बाद में सब्जेक्ट बी की ING, बी की थर्ड फॉर्म बीन, मैन वर्ब की ING, फिर ऑब्जेक्ट हो तो सिंस, फॉर और टाइम और साइन ऑफ। अब देखो इस नोट को आप सब्जेक्ट के पहले भी यहाँ पे हेवंट, जैसे हेवंट HAVENT और हेजेंट HASNT, हेजेंट हेवंट और हेवंट को यहाँ लिख दोगे तो नोट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। देखो क्या विद्यार्थी जुलाई से ही कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो सभी विद्यार्थी जुलाई से ही क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो किस में बन जाएगा, WH वर्ड के अंदर। और क्या अमीर, देखो क्या अमीर वर्षों से गरीब का शोषण नहीं कर रहे हैं, देखो क्या वाक्य बनाया मैंने, देखो क्या अमीर, देखो सुनो आप, क्या अमीर वर्षों से गरीबों का शोषण नहीं कर रहे हैं। ये देखो इसमें क्या है, तो क्या भी आ गया, नहीं भी आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो अब अमीर, तो क्या अमीर वर्षों से कर रहे हैं, तो बहुवचन है, रहे हैं, अमीर हैं ऊपर बिंदी है, यानी कर रहा है तो नहीं है, कर रहे हैं तो बहुवचन, तो क्या आएंगे, हेवंट HAVEN और अपोजिट हेवंट। अब देखो हैव भी लिख सकते हो और हेवंट भी लिख सकते हो। हेवंट, अब अमीर को क्या कहते हैं, रिच, क्या कहते हैं, हेवंट द रिच, या फिर हैव रिच द नॉट भी लिख सकते हो, हेवंट द RICH रिच। मैंने क्या बोला, हैव नॉट द रिच भी बोल सकते हो, और हेवंट द रिच भी बोल सकते हो, और हैव द रिच नॉट भी बोल सकते हो। तो हेवंट द रिच, अब बी की थर्ड फॉर्म क्या आएगा, बीन, क्या आएगा, BEEN बीन, एक्सप्लॉइटिंग EXPLOITING, एक्सप्लॉइटिंग यानी शोषण करना। क्या मीनिंग देखो, EXPLOITING, एक्सप्लॉइटिंग किन कर रहे हैं, गरीबों का, तो द पुअर्स फॉर ईयर्स, वही वापस और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आया, हैवंट द रिच बीन एक्सप्लॉइंग द पुअर फॉर ईयर्स, क्या अमीर गरीबों का वर्षों से शोषण नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से मैंने आपको साथियों क्या क्या बताया, देखो सबसे पहले वापस देख लो, वाक्य में रह चुका, रह चुकी और रह चुके हैं, यानी जो भूतकाल से शुरू हुआ है और वर्तमान में जारी है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और उसी के साथ थर्ड फॉर्म मैन वर्ब के ING, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम। अब जो मैन वर्ब और हेल्पिंग ये दोनों क्यों है कि ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट के लिए हैज और बीन की, बी की थर्ड हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम होगी। मैन वर्ब के ING, हैज बीन सिंगुलर के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए। सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज बीन, हैव बीन और मैन वर्ब की ING लगानी पड़ेगी, क्यों, कंटिन्यू बना रहे हैं। तो वह सुबह से काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग।
नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, तो ही हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग ऐसे बना सकते हो। और इंटरोगेटिव के लिए हैज ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, और इंटरोगेटिव के लिए हैजंट ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, या हैज ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप एक ही सेंटेंस के नेगेटिव बना सकते हो। मैंने अलग अलग बनाया, यानी नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हिंदी में क्या, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरनेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू, सब्जेक्ट नॉट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। मेन बात आपको इस टेंस के अंदर ये है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको याद रखना है। अब इसके आधार पर मैं आपको यूजेज बताता हूँ। क्या बताता हूँ? यूजेज। तो साथियों, यूजेज के लिए अपन एक सेंटेंस लिखते हैं, देखो ये लिख देते, ठीक है ना, कहाँ लिखे, यहाँ लिखे देखो। यूजेज कैसे होते हैं इसके लिए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का यूज कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जैसे देखो, यूजेज के लिए आपको क्या करना है, यदि वाक्य में सिंस या फॉर हो तो आपको क्या करना है, सीधा हैज बीन, मैन वर्ब के आईएनजी, सिंगुलर हो तो कौन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, और हैव बीन और मैन वर्ब की आईएनजी कौन हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो। जैसे देखो, आई खाली जगह कोष्टक में रीड अ बुक सिंस नून। अब देखो क्या आ गया, सिंस आ गया, तो आपको यहां क्या करना है, सब्जेक्ट कौन सा है, आई प्लूरल, तो क्या हो गया, आई हैव बीन, रीड की आईएनजी रीडिंग, ADREADING, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस नून। अब देखो, ही खाली जगह गो टू फील्ड फॉर 2 आवर्स। तो क्या है, देखो 4 आ गया, 4 आते हैं और स्ट्रेट पीछे टाइम आ गया, तो ही क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज बीन, बी हैज बीन हो गया, गो के आईएनजी गोइंग, ही हैज बीन गोइंग टू फील्ड फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार साथियों मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बताया है। इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण सिंस और फॉर को याद रखना है, जो इसकी एडवर्ब आती है। क्या कहते हैं एडवर्ब, क्या बोलते हैं इसको, एडवर्ब। सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की एडवर्ब है, और इनको हम प्रीपोजिशन के रूप में भी काम में ले सकते हैं। जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो भी इनको बताएंगे। यानी सिंस फॉर यदि आ जाए तो आपको हैज बीन और हैव बीन, पीछे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम हो, ये ध्यान रखना। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम सिचुएशन भूतकाल से शुरू हुआ हो और लगातार जारी हो, तभी आपको इसमें हैज बीन, हैव बीन और मैन वर्ब की आईएनजी लगानी है। नमस्कार साथियों, इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों तक शेयर करेंगे तो उनका आशीर्वाद और उनकी दुआएं आपको मिलेगी। आपके आशीर्वाद से वो सफल होंगे। नमस्कार साथियों।